बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास वाले नबी हैं और एहसास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का किया। एहसास वाली ज़िंदगी गुजारी। हर लम्हा महबूब अपनी उम्मत के लिए परेशान रहे। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे। इनके साथ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। तो हुजूर ने फरमाया जल्दी चलो, एक ज़रूरी काम है। फरमाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ आज रूटीन से हटकर महबूब ने तेज़ कदम मुबारक उठाए, तेज़ और फरमाते हैं कि हम लोग एक गली क्रॉस की, दूसरी गली में जब पहुँचे तो फटे पुराने कपड़े, सादा सी एक औरत, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है। तो हज़रत सलमान अर्ज़ करते हैं मैंने कहा हुज़ूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा ज़रूरी है, जिस काम के लिए आप निकले हैं आप करें, मैं इससे पूछ लेता हूँ ये क्यों रो रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके आंसू पूंछने से ज़रूरी और कोई भी काम नहीं, पहले इसकी दाद रसी होगी, इससे पूछा जाएगा, फिर हम लोग वो काम करेंगे जिसके लिए निकले हैं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और इस खातून से पूछा क्या बात है। इसने कहा बात तो कोई भी नहीं है, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या। तो वो औरत कहने लगी मैं गरीब हूँ और गरीबी बजाते खुद एक बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इससे पूछो क्या मसला है। वो कहने लगी मैं गरीब हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजारी है। तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया और अब बूढ़ी हूँ ना तो कमर में दर्द थी, पैर मेरा मुड़ा और मैं गिरी, तेल ज़मीन पे ही गिर गया और ज़मीन सारा तेल पी गई। अब ज़मीन तो तेल वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाज़मा हूँ, वो मुझे धड़े से मारेगी, मेरी खाल उधेड़ देगी। मैं बहुत परेशान हूँ, अब मार नहीं खाई जाती, अब मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं, कुर्बान जाऊँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी पाक ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाया 5 दिनार लाए और तेल ख़रीद कर दिया। तो वो औरत फिर रोने लगी। फिर फरमाया अब क्यों रोती हो। इसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गरीब का जुर्म तो कोई नहीं होता, लेकिन वो पिसा जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब मार क्यों पड़ेगी। तो अर्ज़ करने लगी महबूब मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई हो। तो मेरे करीम आका और वो बीबी हजूर अभी आए हैं मदीना तैयबा। इमाम यूसुफ सालिया फरमाते हैं कि नबी पाक अभी मदीना आए ही थे और वो जानती भी नहीं थी। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया अल्लाह की सारी रहमतें इसके साथ साथ चलने लगी और वो आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां इसने फहराई। मदीने का सहरा आ गया, एक दरवाजे पर दस्तक दी, मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने कि कोई खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते हैं महबूब के गोरे चिट्टे रंग, ऊपर से काली जुल्फ़ें और महबूब पाक की मुकद्दस आँखें। जब तक बात करते रहे नज़र ज़मीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे और बड़े ही खूबसूरत लहजे में कहा। बरेली के इमाम फरमाते हैं नीची नज़रों की शर्मो हया पे दरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है। तेरी? औरत कहती है मैं तो हजूर के जलवों में मोहिब हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं। तेरी नौकरानी है। कहा मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदने में देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूँ। खातून कहती है मैं किसी की भी बात नहीं मानती थी, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी कख सवादनी मिश्री अंदर
ਅਸਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਖ ਡਿਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲੋਂ गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ ना कहना। कहने लगी, नहीं कहती, मेरा वादा रहा आपसे, कुछ नहीं कहूँगी। अब मेरे हबीब ने फिर नज़र उठाई और इस गरीबनी की तरफ देखा और फरमाया, तू अगर कहे तो मैं जाऊँ, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं जा सकता हूँ। उसने खैरात पेश किया तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी, मैं महबूब जैसे ही बंदा नवाज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेरा। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैं पीछे रह गया तो वो दोनों ही बीबियाँ दौड़कर मेरे पास आईं और कहने लगी, बताओ तो सही ये कौन है, बताओ तो सही ये कौन है। तो हज़रत बिलाल कहने लगे, तुम नहीं जानती। हज़रत बिलाल फरमाने लगे, यही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बनाकर भेजा है। सुबहान अल्लाह। दोनों बीबियाँ दौड़ कर आई और कहने लगी, महबूब दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लौटाओ, मेहरबानी फरमाओ हमें भी कलमा पढ़ा दो। सुबहान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।